नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू, जमीन देने वाले 170 किसान बने पहले यात्री। नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए और लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट आज से शुरू हो गई। इंडिगो एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट 6E2278 ने लखनऊ से सुबह 7:05 पर उड़ान भरी और सुबह 8:05 पर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंची। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नोएडा के कारोबारी सवार थे। जेवर एयरपोर्ट की सीईओ नीतू सामरा ने यात्रियों का फूलों का गुलदस्ता देकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। वहीं नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान सुबह 8:30 बजे पर लखनऊ के लिए रवाना हुई, जिसमें एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान और कामगार शामिल थे। लखनऊ पहुंचने पर सभी को 5 बसों से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता हमारे राष्ट्र की समृद्धि के आधार हैं। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में किसानों की सहभागिता और उनके योगदान का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। इससे पूर्व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने दीप प्रज्वलित कर नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। वहीं आगामी 1 जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्री राम मंदिर चंदा विवाद, याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर कर मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश को संबोधित याचिका में कहा गया है कि सीबीआई जैसी किसी बड़ी जांच एजेंसी से स्वतंत्र जांच का आदेश देने पर विचार करे और जांच सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। याचिका में यह भी कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा मामला सामान्य वित्तीय गड़बड़ी से कहीं ऊपर है। यह अनगिनत भक्तों की आस्था से जुड़ा है, लेकिन दान से जुड़े आरोपों के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक ब्रेड और नमक से हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के दूसरे चरण में फ्रांस के बाद स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने पीएम मोदी का पारंपरिक ब्रेड एंड सॉल्ट से स्वागत किया। स्लोवाक और व्यापक स्लाव संस्कृति में यह देश की मेहमान नवाजी, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार ब्रेड समृद्धि, जीवन निर्वाह और पृथ्वी की नेमतों को साझा करने का प्रतीक है, जबकि नमक स्थायी मूल्य, अटूट दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी के स्वागत में लोक नृत्य भी पेश किया गया। स्लोवाकिया को 1993 में आज़ादी मिली थी और तब से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। ब्रातिस्लावा में 2 दिनों के प्रवास के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए स्लोवाकिया के प्रमुख बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। 3 साल पहले पति पत्नी ने बनाई थी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, अब उसमें टीएमसी के बागी सांसदों का हो रहा है विलय। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय के ऐलान के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया सुर्खियों में बनी हुई है। इस पार्टी की स्थापना 3 साल पहले 2023 में पश्चिम बंगाल के उत्तिया कुंडू और उनकी पत्नी शेउली कुंडू ने की थी। पार्टी के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उत्तिया कुंडू अध्यक्ष और शेउली पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं। एनसीपीआई अध्यक्ष उत्तिया ने बीते 13 मई को फेसबुक पर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी थी। एनसीपीआई का ऑफिस हावड़ा में है, जहां आज सुरक्षा बल तैनात नजर आए। पार्टी ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके उम्मीदवार या तो नोटा से भी पीछे रहे या फिर उससे थोड़ा ज्यादा वोट हासिल कर सकते थे। शांति समझौते के तहत ईरान को $300 अरब देगा अमेरिका, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा तेहरान। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है और आगामी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर आधिकारिक मोहर लगेगी। इस समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज देने के लिए तैयार हो गए हैं।
ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने अमेरिका ईरान के बीच हुए 14 सूत्री सहमति पत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें सैन्य अभियान तुरंत रोकने, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने और ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की बात कही गई है। हालांकि समझौते के प्रारूप को अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये अमेरिका और ईरान द्वारा घोषित शुरुआती समझौते के बाद व्यापक शांति प्रक्रिया का आधार बनेगा। इस मेमोरेंडम पर आगामी 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ईरान समझौते का स्वागत किया और कहा कि इससे शांति और स्थिरता बहाल होगी। ईरान अमेरिका डील से शेयर मार्केट में उछाल, सेंसेक्स 1200 अंक तक चढ़ा, निफ्टी भी उछला। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते की खबरों से शेयर बाजार में बड़ा उछाल आया। कारोबार के दौरान आज सेंसेक्स 1200 अंकों की तेजी के साथ 76,700 के लेवल पर कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी 350 अंकों के उछाल के साथ 23,985 के लेवल पर आ गया। इस बीच ऑटो, बैंक और रियल्टी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की खबर के चलते कच्चे तेल के दाम आज 4% तक गिर गए और भाव $83 प्रति बैरल आ गया। सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी। में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। अमेरिका ईरान डील के ऐलान के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई। वैश्विक बाजार में सोना करीब 2% उछल गया, जबकि चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी आई। इसके साथ ही घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1.59 लाख रुपए से 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 2,560 रुपए बढ़कर 1,50,169 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 2,550 रुपए बढ़कर 1,49,568 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 8,716 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2,51,011 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IINT मीडिया।